क्या दाँत निकलवाने से पहले आपके दिमाग में भी टेंशन रहती है कि दाँत कैसे निकाला जाएगा? क्या इंजेक्शन लगाया जाएगा? कितनी देर तक दर्द रहेगा? दाँत निकलवाने के बाद क्या-क्या करना चाहिए? कितने दिन का रेस्ट चाहिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आगे तक देखिए। बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि दांत निकलवाने के बाद क्या होगा, मुझे कैसे इंजेक्शन लगाया जाएगा, मुझे क्या दवाई दी जाएगी, मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, मुझे बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं, और मुझे उसके बाद क्या क्या करना होगा, मेरे मुंह पे सूजन आएगी कि नहीं। ये सारी सोच इंसान को दांत निकलवाने से पहले की होती है, लेकिन दांत निकलवाने के बाद क्या होता है इसका कोई ध्यान नहीं रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोषनी सामंत, शिशु दंत चिकित्सक, आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आज का हमारा विषय है दांत निकलवाने के बाद क्या क्या होता है। यूं तो आमतौर पर दांत निकलवाने से पहले लोग सारी जांच पड़ताल और पूछ कर लेते हैं, किंतु दांत निकलवाने के बाद क्या होता है इस पे वे कम ध्यान देते हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दांत निकलवाने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के समय में मॉडर्न डेंटिस्ट्री आने के बाद दांतों का निकलना बहुत ही आसान हो गया है और बहुत ही कम दर्द के साथ आपका दांत निकल आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत निकलवाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दांत में कीड़ा लगना एक बहुत बड़ा कारण है। कीड़े लगने की वजह से ये आपके दांत को खोखला कर देता है और आपके मुंह में इंफेक्शन, मुंह में सूजन और मुंह में तेज दर्द करता है, जिसकी वजह से आपको दांत निकलवाना पड़ता है। दूसरा कारण है मुंह में पायरिया का होना। मुंह में पायरिया आपके मुंह की हड्डी को गला देता है, आपके मुंह में इंफेक्शन करता है और दांतों का हिलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके दांत ढीले हो जाते हैं और आखिर में आपको ये दांत निकलवाना पड़ता है। अगर आप पायरिया के घरेलू इलाज जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जाके आप इस पे वीडियो देख सकते हैं। मुंह से खून निकलना या मुंह में मवाद आना ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको दांत निकलवाना पड़ता है। कभी कभी टेढ़े मेढ़े दांत की वजह से मुंह में जगह नहीं होती है, जिसके बाद भी आपको दांत निकलवाना पड़ता है। इसमें दंत चिकित्सक आपके एक्स्ट्रा दांत को निकाल के दांतों को तारों के सहारे से और ब्रेसेस लगा के आपके दांत को सीधे कर देते हैं। कई बार दूध के दांत के पीछे स्थायी दांत आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूध का दांत भी निकालना पड़ता कई है। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि दांत निकलने के बाद दर्द होता है। आज के समय में डेंटिस्ट्री उस पड़ाव पे पहुंच गई है जिसमें हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिसे लगा के दांतों को निकालते समय कम से कम दर्द या बिल्कुल दर्द नहीं होता है। छोटे बच्चों में भी दांत निकालने से पहले उस जगह पर एक क्रीम लगाई जाती है, जो उस जगह को सुन्न कर देती है, और उसके बाद वहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है। कई लोगों को ये लगता है कि दांत निकालने के बाद उनके मुंह में किसी तरीके की बदलाव आ जाएंगे, उनका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन दांत निकलवाने के दूसरे दिन से ही आपका मुंह पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर कीड़ा बहुत ज्यादा लग गया है तभी दांत निकालने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। किंतु कई केसेस में कीड़ा नहीं भी लगा हो, अगर आपके मुंह में पायरिया हो या किसी और तरीके का इन्फेक्शन हो, तब भी हमें दांत निकालना पड़ता है। कई लोगों को लगता है कि हमें हफ्ते भर लग जाएंगे इसको ठीक होने में, किंतु दांत निकालने के 1 से 2 दिन के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। 1 से 2 दिन के बाद आप अपनी रूटीन में करने वाली दिनचर्या को कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है दांत निकलवाने के बाद दांत आड़े टेढ़े हो जाएंगी, लेकिन दांत निकलवाने के बाद आप उस जगह पर इम्प्लांट या डेंटल ब्रिज कर सकते हैं। डेंटल ब्रिज आपके अगल बगल के दांतों को खिसकने नहीं देता और जगह मेंटेन करके रखता है, जिसमें बाद में आप इम्प्लांट करवा सकते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर कुछ नहीं होगा सबसे आखिर में जाके हम दांत निकालेंगे, लेकिन कभी कभी सिर्फ दांत निकालना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। कीड़े लगे हुए दांत को भी मुंह में रखने से मुंह में इन्फेक्शन फैलता है और मुंह में सूजन आती है। तो आइए चलते हैं, मैं बताती हूँ कि दांतों को निकालने के बाद दांतों में किस प्रकार से हीलिंग होती है और कैसे ये रिकवरी करता है। सबसे पहले जिस दिन दांत आप निकालते हैं उस दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाके वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं कि आपको दांत निकालने के बाद क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले जिस जगह पे दांत निकाला गया है आपको उस जगह का रख रखाव करना है। पहले 24 घंटे में ही आपकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। आपको दांत निकलवाने के बाद बाहर से ठंडी बर्फ या ठंडी चीज लगानी चाहिए ताकि आपके मुंह में सूजन कम से कम हो। उस जगह पे बर्फ लगाने से आपके चेहरे पे इन्फ्लेमेशन और सूजन कम होती है। आपको अगले दिन से हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने चाहिए। इसकी वजह से जिस जगह पे दांत निकला है वो सॉकेट आपका धीरे धीरे भरने लगेगा और हील होने लगेगा। कई बार खून निकलने के बाद खून का थक्का, जिसे हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं,
वो सॉकेट में बन जाता है। वह बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ब्लड क्लॉट के बाद ही सॉकेट धीरे-धीरे सही होना शुरू होता है। तो ब्लड क्लॉट उसी जगह पे रहे और उस जगह से कहीं हिल के या निकल ना जाए, हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर खून का थक्का सॉकेट से हट जाता है तो आपके मुंह में सूजन और इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। और दांत निकालने के 2 से 3 दिन बाद आप अपनी नौकरी या अपने कार्य दोबारा से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो ने आपको कई जानकारी दी होगी और मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी आपके दांत निकालने के बाद का एक्सपीरियंस कि आपका अनुभव कैसा रहा दांत निकालने के बाद और आपको क्या-क्या तकलीफ रही। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके दांत निकालने के बाद आपको क्या तकलीफ हुई। धन्यवाद।